8 अगस्त 1994 को एक मर्डर हो जाता है। यह मर्डर मरीना कोपल का होता है। मरीना कोपल जो कि इंग्लैंड में ही रहती थी, वो यहाँ पर उनका जो पति है उनको कई दिनों तक जब उसकी पत्नी का कोई भी पता नहीं चलता है तो वह खासा परेशान होता है और वह अब आता है अपनी पत्नी के उस फ्लैट पर जहाँ पर वो अक्सर रहा करती हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं उनको देखते ही पता चलता है कि उनकी पत्नी बहुत बुरी तरह से लहूलुहान कंडीशन में मृत पड़ी हुई हैं अपने घर में ही। अब उनके पति डेविड जो होते हैं वो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं और दोस्तों पुलिस भी अब ठीक मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब उस घटना स्थल से जो फिंगरप्रिंट हैं और भी जो एविडेंस है उन सभी को जुटाकर अब उनकी पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा छानबीन तो कर रही होती है, आखिर उस मरीना नाम की जो महिला है उनका जो मर्डर किया है वह किसने किया है यह तो कोई भी जानकारी उसको नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पुलिस को एक खास चीज़ मिलती है, वह होता है एक प्लास्टिक बैग और उस प्लास्टिक बैग के साथ साथ उनकी जो पत्नी है उनके हाथ में एक अंगूठी मिलती है और दोस्तों उसी अंगूठी पे चिपका हुआ होता है उस खूनी का बाल। लेकिन पुलिस कैसे जांच कर ले कि आखिर इस खूनी के बाल में उस मृत मारने वाले का डीएनए छिपा हुआ है, क्योंकि तब तक कोई ऐसी जांच एजेंसियों के पास कोई ताकत नहीं थी जिससे किसी मानव बाल से किसी आदमी का डीएनए टेस्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों यह छानबीन चलती रही करीब 28 साल बाद जब पुलिस के पास यह दोबारा केस रीओपन होता है तब जाकर पुलिस यहाँ पर उस मर्डर करने वाले आरोपित व्यक्ति को पकड़ लेती है। दोस्तों ये व्यक्ति कौन था इसके बारे में आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह हमारे देश से नहीं विदेश से आया है। जी हाँ, इंग्लैंड से। दोस्तों आज से 30 साल पहले इंग्लैंड में एक घटना घटित होती है। यहाँ पर 8 अगस्त 1994 को एक महिला जिनका नाम मरीना कोपल है उनकी हत्या हो जाती है उनके फ्लैट पर ही। दोस्तों यहाँ पर उनकी हत्या किसने करी है इसके बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं होती है। मरीना कोपल के पति डेविड जब उनको ढूंढते हुए उनके घर पहुँचते हैं तब जाकर उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी की तो किसी ने हत्या कर दी है, वह भी गला काट कर। दोस्तों अब यहाँ डेविड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस की जो टीम है वह उस जगह पर पहुँचती है, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है। अब फॉरेंसिक जो टीम है वह सभी प्रकार के एविडेंस को वहाँ पर जुटा रही होती है और बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी भी कर रही होती है। दोस्तों अब उस महिला के शव को ले जाकर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके पति डेविड को सौंप दिया जाता है। दोस्तों अब पुलिस बहुत जगह पूछताछ छानबीन कर रही होती है लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों 30 साल पहले शुरू हुए इस मर्डर केस की बात, जिसमें जो संदीप पटेल हैं वो एक 39 साल की जो महिला है जिनका नाम मरीना है, जो कि एक सेक्स वर्कर के रूप में कार्य किया करती थी, उनकी हो जाती है हत्या। दोस्तों यहाँ पर जो संदीप है वह मरीना के ऊपर करीब 140 बार वार करते हैं चाकू से और उनको वहीं पर मारकर उनके फ्लैट पर ही छोड़कर लापता हो जाते हैं। दोस्तों मरीना कोपल के इस मर्डर केस में जो संदीप पटेल है उसका कहीं पर कोई नाम नहीं आया। 28 साल तक ये केस चलता रहा, लेकिन इस केस को लड़ने वाले मरीना कोपल के जो पति हैं जिनका नाम डेविड है उनकी भी मौत हो जाती है सन 2005 में। लेकिन पुलिस के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसके कारण वो मरीना कोपल के इस मर्डर केस को सुलझा ले। जैसा कि आप जानते हैं सन 2002 में फॉरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिस्ट के पास एक खास जो हथियार है वो हाथ लगा, उस हथियार का नाम होता है डीएनए टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जो उंगली है उसके नाखून से, आदमी के जो बाल हैं उनसे, हर प्रकार से उनके डीएनए की टेस्ट का पता लगाया जा सकता है आखिर ये किस व्यक्ति का। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में
जितने भी आदमी मौजूद हैं उन सभी का डीएनए अलग अलग तरीके का है, यानी कि एक ही परिवार का जो डीएनए वह एक ही परिवार के लोगों से मैच कर सकता है, हर किसी से बिल्कुल नहीं। और दोस्तों इसी मामले में अब जो फॉरेंसिक टीम और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था मरीना कोपल का जो एक केस होता है। मरीना कोपल नाम की ये जो महिला हैं, इनकी उम्र करीब होती है 39 साल और ये वेस्टमिंस्टर इलाके में रहती हैं और ये कभी कभी सेक्स वर्कर का काम भी किया करती है और साथ ही साथ ये अपने पेशे में मसाज एक्सपर्ट भी हैं। ये लोगों को बॉडी मसाज भी दिया करती हैं और कभी कभी सेक्स वर्कर का काम भी किया करती हैं। उसकी इसी काम करने की वजह से वो अच्छा खासा पैसा कमा रही होती हैं और वो अपनी माँ और अपने 2 बच्चों के लिए उन पैसों को भिजवा रही होती हैं। दोस्तों इसी प्रकार से डेविड भी उनके साथ ही रहता है और डेविड को बिल्कुल पता होता है इस बात के बारे में कि उनकी जो पत्नी है वे भी एक सेक्स वर्कर का काम किया करती हैं, लेकिन दोस्तों डेविड उनको कभी भी रोक टोक नहीं किया करते हैं और इसी प्रकार से कार्य करने की वजह से जो मरीना है वह अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। दोस्तों मरीना कोपल नाम की जो महिला है उनकी हत्या करी थी संदीप पटेल नाम के एक व्यक्ति ने। दोस्तों मैं बता दूं संदीप पटेल नाम का जो लड़का है उसकी जो उम्र होती है मात्र 21 वर्ष होती है और वह यहाँ पर अपने पिता जिनका एक बेकरी का काम होता है, उनके पिता की दुकान का नाम होता है शर्लॉक होम्स न्यूज़ के नाम से और यहाँ पर जो उनका बेटा है संदीप पटेल वह अक्सर अपने सामान की डिलीवरी देने के लिए घरों में आता जाता है। एक दिन जब संदीप मरीना कोपल के घर पे पहुंचता है तो वहाँ पर वह उस मरीना का मर्डर कराता है। दोस्तों उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वह वहाँ पर करने क्या गया था, लेकिन यहाँ पर वह जो मरीना कोपल है उसकी हो जाती है हत्या। अब उस हत्या होने पर अब मरीना कोपल के पास जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुँचती है तो वह सभी प्रकार के जो एविडेंस है उनको बटोर रही होती है। दोस्तों उन्हीं एविडेंस के मुताबिक पुलिस को वहाँ पर एक प्लास्टिक बैग मिलता है और उसी प्लास्टिक बैग पर एक फिंगरप्रिंट होता है। जब उस फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है वह जो फिंगरप्रिंट है वह संदीप पटेल का है और जो संदीप पटेल यहीं बेकर मार्केट में काम किया करते हैं। दोस्तों उस बैग पर उस फिंगरप्रिंट का पाया जाना एक नॉर्मल केस था, इसको कोई भी किसी आदमी को मर्डर साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। पुलिस के पास उस फिंगरप्रिंट के अलावा एक और जो जांच का मुद्दा है वह होता है कि जो उनके हाथ से अंगूठी बरामद की गई है उस अंगूठी में एक बाल भी उलझा हुआ होता है। दोस्तों अब पुलिस उस समय ऐसी कोई जांच प्रक्रिया नहीं होती है जिसके तहत पता चल सके कि किसी एक बाल से किसी व्यक्ति का डीएनए भी निकाला जा सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से यह केस आगे बढ़ता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकलती है। दोस्तों जैसे कि सन 2002 आता है जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के पास यह सुविधा पहुंच जाती है कि किसी भी आदमी के नाखून से या उसके बाल से उसके डीएनए का पता किया जा सकता है, तब जाकर यह जो केस है यह दोबारा रीओपन होता है। और दोस्तों यहाँ पर जब उस बाल से उस डीएनए का पता लगाया जाता है तो उस डीएनए का जो पता लगाया जा रहा है उनके डाटा में मेन डाटाबेस में, तो उस मेन डाटाबेस में पुलिस को एक और डाटा जो बेस जो होता है वह मैच खाता मिलता है। यह जो डाटाबेस मिला है पुलिस को यह उसी संदीप पटेल का मिला है। दोस्तों एक बार हुई लड़ाई में जब संदीप पटेल अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मार देते हैं तब जाकर पुलिस को उनका एक जो सैंपल है वह लेने में कामयाब मिली थी और उसी सैंपल को लेने के बाद पुलिस उनके डाटाबेस को अपने जो मेन डाटाबेस है उसमें जुटा पाई थी। दोस्तों जैसे कि वह फिंगरप्रिंट मैच होता है और वह डीएनए भी मेल खाता है तब जाकर यह पुलिस दोबारा से उस केस को रीओपन करवाती है। दोस्तों अब जैसे ही वह केस रीओपन होता है पता चलता है कि जो मरीना कोपल है उनके पति जिनका नाम डेविड है उनकी भी मौत हो चुकी है सन 2005 में। अब दोस्तों यहाँ पर केस लड़ने वाला कोई भी नहीं होता है। दोस्तों सन 2022 में जब ये केस के बारे में कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो पुलिस यहाँ पर उस मर्डर करने वाले व्यक्ति संदीप पटेल के बारे में पूरा मामला लेकर कोर्ट में पहुँचती है और कोर्ट में दी गई दलीलों के अनुसार उस संदीप पटेल को अभियुक्त मान लिया जाता है।
दोस्तों संदीप पटेल के बारे में जो जज साहिबा हैं वो करीब 3.5 घंटे की विचार विमर्श करने के बाद जो संदीप पटेल है उसको अभियुक्त नियुक्त करती हैं, उसको अभियुक्त मान लेती हैं और फिर उसको जैसे ही दोषी स्वीकार किया जाता है पुलिस को सूचना मिलती है कि अब जो संदीप पटेल है उसको गिरफ्तार कर ले जाए। दोस्तों देखा आपने कि एक फॉरेंसिक टीम की सही जांच करने के बाद 30 साल पुराने मर्डर केस का खुलासा अब हुआ और यह खुलासा ऐसा हुआ कि अब पता चल गया कि हाँ आखिर संदीप पटेल ने ही उस महिला मरीना कोपल की हत्या करी थी। दोस्तों ये बेहद ही भयंकर और खतरनाक कदम है कि आप छोटे मोटे लालच के चलते हुए किसी भी व्यक्ति या महिला की हत्या कर देते हैं। ये बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली बात होती है। लेकिन दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। यदि आप किसी भी लालच के वशीभूत होकर, किसी भी दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी भी दुर्घटना को अंजाम देते हैं या किसी की हत्या करते हैं या कोई भी क्राइम का केस अंजाम देते हैं तो आपको हो ना हो उसकी सज़ा भले ही आज ना मिले लेकिन कल आपको उसकी सज़ा हमेशा भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों जैसे कि संदीप पटेल के केस में हुआ, वह 28 साल तक बचा रहा पुलिस से। उस मर्डर को करने के बाद वह सोच रहा था कि वह बच गया, अब उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उस महिला को न्याय मिलना था। देखा 28 साल बाद वह केस खुला और 30 साल बाद उस संदीप पटेल को, जो कि अब अधेड़ उम्र में आ गए हैं, उनको दोषी ठहराया गया और फिर उन पे जो सज़ा है वह बरकरार की गई और उसको अब जेल में जाना पड़ा। चाहे इंसान कितना भी शातिर क्यों ना बनता हो, वह कानून की नज़रों से कभी नहीं बच पाएगा। और दोस्तों हमारा आपसे यही हाथ जोड़कर एक विनती है कि दोस्तों कभी भी क्राइम को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि क्राइम का जो फल है वह हमेशा खतरनाक होता है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।